आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं शौर्या। और वो 15 साल की उम्र में अपना स्टार्टअप रन आउट कर रहे हैं और वो पर मैं सिर्फ 15 साल का हूँ और मैं खुद का एआई का स्टार्टअप बना रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट के एम्बेसडर भी हैं। ही आल्सो गोट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम गूगल और वो अभी रिसेंटली इंडिया में अपने मल्टीपल बिजनेस स्कूल्स भी ओपन करने जा रहे हैं। हाउ यू गॉट स्टार्टेड 15 साल की उम्र में, लाइक हाउ यू गॉट एन आइडिया कि यार लो यार काम करते हैं। लोग तो इस टाइम पे लाइक अभी भी अगर देखो तो गेम्स में और डिफरेंट स्टफ में दोस्तों के साथ बिजी होते हैं। लाइक तुमने जो पॉइंट बोला ना कि स्टूडेंट्स गेम्स वगैरह खेलते हैं, गेम में अभी भी खेलता हूँ। आई प्ले लॉट ऑफ गेम्स टुडे एंड आई स्टार्टेड विद द गेम्स एंड द Okay. वर्क दैट आई एम इट्स वेरी फन। आई मीन इट्स नॉट लाइक कि मुझे काम करना है। इट ऑल स्टार्टेड विद कि आई वाज हैविंग लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी फ्रॉम द डे आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 11। तो आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया था वो भी उस टाइम पे लैपटॉप था आपके पास? मतलब घर का था, बट इट वाज पीसी। इट वाज वेरी बेसिक लाइक विंडोज 7 काइंड ऑफ थिंग। 20 में आपकी एज क्या थी और दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब आपने लाइक प्रोग्रामिंग और लाइक कोडिंग को सीखना स्टार्ट किया था? और कि इससे पहले भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, कंटेंट कंज्यूम करते थे? हाँ, मतलब इंटरेस्ट तो पहले से था। मैं 4th ग्रेड से कंटेंट बना रहा हूँ। आई बीन क्रिएटिंग कंटेंट फ्रॉम 4th ग्रेड। सो अर्ली, बट इट वाज नॉट अभी जैसे मैं प्रॉपर्ली कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ ना, इट वाज नॉट लाइक दैट कि कंसिस्टेंसी नहीं थी। आई वाज जस्ट अपलोडिंग बिकॉज आई वाज लविंग इट। I started with the curiosity in 4th. मैं ना पियानो बजाता हूँ, so music is one of very favorite thing to do. So I used to play piano and other musical instruments और मैं वो अपलोड करता था। I went to the hotel. 5 स्टार होटल में 2 चीजें क्या अच्छी होती है, तुम्हें क्या लगता है? एक्सपीरियंस और वहाँ के लोग, वो नेटवर्क भी होता है वहाँ पे जो लोग आते हैं वो भी। तो ये तो बिजनेस वालों का हो गया। कॉमन पीपल लाइक कॉमन आई वुड कॉल जो जा रहे हैं उनके लिए क्या यार, खाना ऑब्वियसली। तो आई वेंट देयर एंड आई वाज लाइक वेरी इंट्रोवर्ट। आई वाज हैविंग 1 GB RAM tablet with me. It was a Lenovo's tablet that I got from Byju's. It was 8-9 AM in the morning, 9 बजे हो जाता था और एक बंदा मेरे पास आया और उसने कहा कि है ब्रो, लाइक व्हाट डू यू डू? एंड आई वाज लाइक भाई ये क्या बोल रहा है, मुझे नहीं पता लाइक व्हाट डू यू डू मतलब भी क्या होता है। ओके एवरीवन, आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं शौर्या और वो 15 साल की उम्र में अपना स्टार्टअप रन आउट कर रहे हैं और वो माइक्रोसॉफ्ट के एम्बेसडर भी हैं। ही आल्सो गोट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम गूगल और वो अभी रिसेंटली इंडिया में अपने मल्टीपल बिजनेस स्कूल्स भी ओपन करने जा रहे हैं। ही इज लाइक क्वाइट फेमस देयर, बहुत अच्छा कंटेंट भी बना रहे हैं और स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी कर रहे हैं। एंड ही इज लाइक चेंजिंग इंडियन एजुकेशन की सारी चीजें प्रैक्टिकल की तरफ मूव ऑन हो और लोग अपने स्टार्टअप स्टार्ट करें। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द पॉडकास्ट। हे शौर्या, सबसे पहले मुझे लाइक बताओ लाइक हाउ यू गॉट स्टार्टेड 15 साल की उम्र में, लाइक हाउ यू गॉट एन आइडिया कि यार लो यार काम करते हैं। लोग तो इस टाइम पे लाइक अभी भी अगर देखो तो गेम्स में और डिफरेंट स्टफ में दोस्तों के साथ बिजी होते हैं। लाइक हाउ यू गॉट लाइक भाई काम करना है। तुमने जो पॉइंट बोला ना कि स्टूडेंट्स गेम्स वगैरह खेलते हैं, गेम में अभी भी खेलता हूँ। आई प्ले लॉट ऑफ गेम्स टुडे एंड आई स्टार्टेड विद द गेम्स एंड द Okay. वर्क दैट आई एम इट्स वेरी फन। आई मीन इट्स नॉट लाइक कि मुझे काम करना है। इट ऑल स्टार्टेड विद कि आई वाज हैविंग लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी फ्रॉम द डे आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 11. सो इट स्टार्टेड विद अ नॉर्मल प्रोजेक्ट। यू नो, वन डे माय फादर हैज अ पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी है एंड वहां पे लैबोरेटरीज में क्या होता है ना, देयर इज अ सॉफ्टवेयर जो रिपोर्ट्स वगैरह बनाता है, राइट? देयर इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज अ ग्राफिकल रिपोर्ट व्हिच इज लेटर ऑन सेंट टू द प्रिंटर। तो वो जो सॉफ्टवेयर था दैट टाइम बैक इन 2020 इट कॉस्ट अराउंड 25,000 एंड पीपल इन 2020 they were not caring what is the problem, what is the price of software and all. They were not caring about what are the features, benefits and all. उनका काम हो गया बस, क्योंकि इतना अवेयरनेस नहीं था। तो I just talked with my father saying कि मैं आपको ना सॉफ्टवेयर बना के दे देता हूँ। He was gonna purchase it. So suddenly he agreed onto the same fund and it was a deal between my father and me for 25,000. And that is how I started. I mean I built a software. I gave it to him. It took me 7 months. मैंने Python सीखा था और Python भी मैंने YouTube से सीखा था। और imagine Python में ऐसा क्या ही बन सकता है, मतलब Python में ऐसा क्या ही सॉफ्टवेयर बन सकता है। इट्स अ बैकएंड लैंग्वेज बट यूजिंग बेसिक लाइब्रेरीज लाइक tkinter हो गया and any other libraries. Very, you can call it as a 10% of 1% of the software that exists today. Like it was very basic, but back in 2020 people were not caring that much and that is how I started. Yeah. 20 में आपकी एज क्या थी और दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब आपने लाइक प्रोग्रामिंग और लाइक कोडिंग को सीखना स्टार्ट किया था? और कि इससे पहले भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, कंटेंट कंज्यूम करते थे? हाँ, मतलब इंटरेस्ट तो पहले से था। मैं 4th ग्रेड से कंटेंट बना रहा हूँ। आई बीन क्रिएटिंग कंटेंट फ्रॉम 4th ग्रेड। सो अर्ली, बट इट वाज नॉट अभी जैसे मैं प्रॉपर्ली कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ ना, इट वाज नॉट लाइक दैट कि कंसिस्टेंसी नहीं थी। आई वाज जस्ट अपलोडिंग बिकॉज आई वाज लविंग इट। आज टुडे पीपल आर चेजिंग व्यूज एंड ऑल, इवन आई एम गेटिंग इनटू दैट वे, बट आई स्टार्टेड विद द क्यूरियोसिटी इन 4th. मैं ना पियानो बजाता हूँ, सो म्यूजिक इज वन ऑफ माय वेरी इंपॉर्टेंट लाइक वेरी फेवरेट थिंग टू डू। सो आई यूज्ड टू प्ले पियानो
and another musical instruments और मैं वो upload करता था. So from 4th grade I was very much fascinated towards this technological world जो भी है content creation, right? Okay. कि एक मुझे भी YouTuber बनना है तो that was the thing. By the way today सपनों जैसे age बढ़ता है सपने बदलते हैं, but right now studying entrepreneurship, wanna be an entrepreneur, but earlier it was becoming a YouTuber or something. But yeah, today it's just like that is how I started. So like आपने लाइक स्कूल के साथ ही इस चीज को परस्यू किया, ना कि लोग कहते हैं कि अच्छा यार स्टार्टअप करना है या कोई चीज करनी है आप तो छोड़ के करते हैं, लाइक तुमने ऐसा ही किया कि भाई आपने साथ ही दोनों चीजों को इकट्ठे ही परस्यू किया, ऐसे ही है? हाँ. ओके, प्रीटी गुड. सो पेरेंट्स का क्या इसमें रोल था? डू यू थिंक कि आपके पेरेंट्स का कोई स्पेसिफिक रोल था? बिकॉज लाइक एक्सपोजर भी तो उस एज में, जिस एज में तुमने स्टार्ट किया 4th ग्रेड में तुम थे, लाइक उस एज में एक्सपोजर चाहिए होता है, और वो एक्सपोजर कहाँ से मिला? कोई ऑब्वियसली यू माइट बी हैव अ मोबाइल, इंटरनेट, यू माइट हैव अ लाइक अ सिस्टम, तो उसमें पेरेंट्स का कितना रोल है और आपका खुद का कितना रोल है? So firstly I would address your first question that you you asked right now about the stuff, right? तो today everyone is like कि अगर मुझे स्टार्टअप करना है ना तो मैं स्कूल पूरी तरह से छोड़ दूंगा, मुझे अगर स्कूलिंग करना है तो स्टार्टअप नहीं करूंगा, या फिर अभी मेरे 10th का पूरा साल आ गया इसलिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बस 10th के पढ़ाई करूंगा. आई हैव सीन माय फ्रेंड्स दे आर सेइंग लाइक कि अभी 10th का है, इस साल कुछ भी नहीं करता, इस साल कहाँ पे भी मेरा टाइम इन्वेस्ट नहीं करता. And what the shit is this, man? मतलब you think about it from your own perspective कि आप अगर मतलब the problem is prioritizing. People are not able to prioritize what they know, what they should. So आज अगर कोई बंदा कह रहा है मैं 12 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, no one is studying for 12 hours. I'm just studying for 1 hour. That's my productive peak time. No one is gonna do that much productive thing. So I started with the same vision कि यार स्कूल पहले भी यार जब मैं when I was in 5th, even when I'm in 10th, everyone who is going to the exams, everyone who's a student, he just studies one day before the paper, and that's very common today. I mean that if that is the truth, then फिर मैं I was the same like, तो क्यों मैं जब लोग पढ़ाई के पहले दिन पढ़ाई करने वाले हैं तो मैं हफ्ता क्यों वेस्ट करूँ? लेट मी स्टार्ट इन्वेस्टिंग दिस टाइम समवेयर जहाँ पे फायदा हो. तो वैसे भी कोई भी हर बार मैं तो 24 घंटा थोड़ी ना सब में अच्छी चीजें करता हूँ. 24 घंटे इट्स अ मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. तो जो टाइम मुझे लगा कि वो यहाँ पे जा रहा है, लेट्स इन्वेस्ट इनटू समथिंग, एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड. या ओके. और इफ यू बैक टू माय सेकंड क्वेश्चन कि पेरेंट्स का क्या रोल था एंड हाउ यू लाइक उस एज में एक्सेस इन चीजों की सबके पास नहीं होती माइट बी, so what's your point on that? My take on this, like my parents have been one of my biggest supporter, honestly. Like people call their parents are not supporting, but my parents have supported me up so much. Like ऐसा कभी नहीं था कि शौर्य तू मत कर. Even my father, my mother, like they were like so from the first grade भी नहीं कह सकते, but from early childhood ना मुझे मोबाइल वगैरह नहीं देते थे. लाइक तुझे गेम नहीं खेलना, यू ऐसा कहते थे कि शौर्य यू डोंट प्ले गेम बट तू ना बनाना सीख जा. तो they were just saying कि तुझे जॉब भी नहीं करना, तुझे देना है. लाइक इट वाज जस्ट नॉर्मल होता है ना कि ऐसा सीरियस नहीं, बट बोलते थे कि यार तू गेम क्यों खेल रहा है, बंद कर दे, तुझे बनाना सीखना है. सो इट वाज द स्टफ, लाइक इट वाज वेरी मच थिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड ऑफ द चाइल्डहुड. सो एक था कि कहाँ पे तो, बट आई हैव प्लेड द गेम्स, हाइड करके रखे थे, बट खेली तो है. इट्स नॉट लाइक नहीं खेले, अभी भी खेलता हूँ. बट या सो I believe parents have been one of the supporter too. And when I started in the 6th ना, तो उस टाइम पे it was a simple deal. मुझे लैपटॉप चाहिए था, मैं तुम्हें सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ. So it was business from the day when I started, but it wasn't with the consumer out there. It was in the consumer in the house. So I think तो उन पैसों का आपने लैपटॉप, जो पैसे आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया था वो भी उस टाइम पे लैपटॉप था आपके पास? तो उस टाइम पे ना हाँ मतलब घर का था, but it was PC. It was very basic, like Windows 7 kind of thing. मतलब it was very basic तो. Okay, pretty good. और उसके बाद like you build a software for your own father और you charged him. फिर how आगे फिर जर्नी कैसे move on की? अभी like you are so active and you are like visiting institutes. So आगे कैसे जर्नी move की और Microsoft के ambassador कैसे बने? So I'll tell you entire thing in a short way. So I have been very introvert. At least abhi I am able to communicate at least a bit, but I have been very introvert since my childhood. Like today I am 15, but till 13 and 14 I think I have been very introvert. मुझे ना घर में
अगर किसी के साथ बात करनी है रिलेटिव्स में तो भी आई वाज मतलब वेरी इंट्रोवर्ट, आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, आई वाज वेरी इनसिक्योर अबाउट हाउ आई लुक, हाउ आई टॉक, अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? बट देयर केम अ वे, तो जब मैंने ये सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया तो मैंने सोचा कि देयर इज नो वन टू गाइड मी, लेट्स स्टार्ट मीटिंग people who are actually there in the industry. तो 6-7 ग्रेड से मैं बाहर जाता था, आई स्टार्टेड अटेंडिंग मल्टीपल इवेंट्स। तो ये भी यहाँ पे गूगल से पता चलता था कि ये इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, गूगल पे सर्च किए तो मिल जाते हैं, राइट? सो आई गॉट टू नो अबाउट दिस थिंग्स, इवेंट्स ये होते हैं, तो आई आई स्टार्टेड अटेंडिंग मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस। तो एक बात बताता हूँ, लाइक हाउ आई बिकेम गुड एट स्पीकिंग। तो अर्लियर आई मतलब अभी तक मैंने कभी बाहर बोला ही नहीं था, कभी स्टेज पे नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला। इन द 7th ग्रेड इट कम्स टू अ पॉइंट वेयर मैं पुणे में अकेला गया था और वहाँ पर एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में, इट वाज माय फर्स्ट टाइम इन अ बिग सिटी, फर्स्ट टाइम इन अ such you can call it as a lavish thing, I don't know how can I call it, but yeah, so it was my first exposure। और सारे बड़े लोग हैं, बड़े इन द सेंस एज से बड़े हैं, तो इट्स लाइक वेरी इनसिक्योर अबाउट द थिंग का किससे बात करें, कैसे बात करें, टोटली इंग्लिश कम्युनिकेशन, और एंड टोटली न्यू टू मी। इट्स टाइम जाता है ना नई चीज़ों में अडाप्ट होना। तो आई वेंट टू द होटल एंड मुझे सिर्फ इतना ही था, इमेजिन यार ये 5 स्टार होटल है, तो 5 स्टार होटल में 2 चीज़ें क्या अच्छी होती है, तुम्हें क्या लगता है? 5 स्टार उनका एक्सपीरियंस, और क्या? 2 थिंग्स। और वहाँ के लोग, नेटवर्क भी होता है वहाँ पे जो लोग आते हैं वो भी like they are like obviously they're doing something good in their life। कम ऑन यार, ये तो बिजनेस वालों का हो गया। कॉमन पीपल, लाइक कॉमन आई वुड कॉल, जो जा रहे हैं उनके लिए क्या यार, खाना ऑब्वियसली यार, खाना तो फिर रेस्टोरेंट वाली साइड पे आ जाता है ना। you talked about hotel, I talked about 5 star hotel, but obviously it has to be best na rather than other restaurants too। So my main motive was कि वहाँ पे जाके खाना खा के आना है, honestly, कि I've never met। So and events में तो मिलता ही है। तो I went there and I was like very introvert। I was having 1 GB RAM tablet with me। It was a Lenovo's tablet that I got from Byju's। So in 6th grade there is also one story, I'll come to it later। So I was having that tablet में 1 घंटा I was just scanning the check-in stuff, और मुझे check-in ही नहीं मिल रहा। तो किसी को कैसे पूछूं, सर मुझे आपका मोबाइल चाहिए प्लीज, बिकॉज स्कूल में चुप बैठ सकते हो, क्लास में बैठ सकते हो, बाहर दुनिया में नहीं बैठ सकते। तो बट स्टिल आई मैनेज्ड टू समहाउ गेट द एंट्री। और उसके बाद ना आई विल टेल यू वन थिंग, इवेंट वाज गोना स्टार्ट एट 10 AM इन द मॉर्निंग। इट वाज 8-9 AM इन द मॉर्निंग, 9 बजे हो जाता था। और एक बंदा मेरे पास आया और उसने कहा कि है ब्रो, लाइक व्हाट डू यू डू? एंड आई वाज लाइक भाई क्या बोल रहा है, मुझे नहीं पता, लाइक व्हाट डू यू डू मतलब भी क्या होता है। तो ठीक है, उस हिंदी में कहा शौर्य तू भाई तू करता क्या? तो आई सेड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, बिकॉज मैंने एक बनाया था, तो आई डोंट नो अदर कॉम्प्लेक्सिटीज। तो ही वाज लाइक ओह सो व्हाट आर द लैंग्वेजेस दैट यू डू? है बोले ये क्या है, हिंदी आती है, मराठी आती है, इंग्लिश है। ही सेड आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। देन आई सेड कि पाइथन। So when you are a school student or a college student, your most of the focus is on to clearing the conversation, ending the conversation. We are not that much curious, right? तो मुझे कुछ भी करके ना बंद करना था। And the twist came when event started in the 10 AM। तो मैं पूरे हॉल में 500 to 600 people थे। There were a lot of head of marketing of Jio, JP Morgan के managing directors and a lot of people were there। So the same guy जिसको मैंने बहुत फेंका था सुबह, वो स्टेज के ऊपर आ गया। I was like, oh, what is this? और फिर when he walked onto the stage, उसने कहा कि today morning I met a guy। Imagine उसकी एज क्या होगी? तो ऑडियंस ने कहा 21, 22, 23, and he was like 11 years old। मुझे पता चला कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो मेरे साइड का बंदा, तो फिर मतलब वहाँ पे तो ठीक था सब कुछ। फिर he said, can we have Shaurya here on the stage? Like I was like, what? अभी क्योंकि मैं अभी तक I have never been onto such thing and it is totally new to me। और जाके बात क्या करूँ? Obviously, right? So फिर मेरे साइड का बंदा कहता है शौर्य जा तेरा नाम लिया जा। मैंने like, भाई तू क्यों बोल रहा है? मैं you know मुझे उस बंदे का बहुत गुस्सा आया था, क्यों मुझे बोल रहा है। मैं बाहर जा ही रहा था तब तक वो बोल जा तेरा नाम लिया। So मैं कैसे तो गया and when I went there तब तक ठीक था, मतलब मेरा उसने ही इंट्रोड्यूस्ड मी। फिर इट वाज एवरीथिंग गुड अंटिल देन ही गिव मी अ माइक। ही सेड शौर्य इंट्रोडक्शन दे दे। तो अभी हमारे स्कूल में इंट्रोडक्शन मतलब यही होता है ना कि यू हैव टू टाई योर हैंड्स बैक एंड यू हैव टू स्टार्ट हाय माय मदर्स नेम, फादर्स नेम, माय हॉबी एंड ऑल अदर शिट। टाइम मैंने कैसे इंट्रो दे दिया, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड ऑल इट वेंट एंड आई वाज अडैप्टेड टू द एनवायरनमेंट। देन व्हेन आई अडैप्टेड टू द एनवायरनमेंट दैट वाज माय फर्स्ट टाइम टॉकिंग ऑन द स्टेज। मतलब अभी तक आई हैव नेवर कम्युनिकेटेड इंग्लिश विद एनीवन।
टिल द डे। उस टाइम पे मैंने पहली बार कभी इंग्लिश बोला होगा, लाइक दैट वाज डे वन व्हेन आई कम्युनिकेटेड इन इंग्लिश at least intro in front of these people, like there were like 500-600 people। उसके बाद पता नहीं क्यों बट लोगों ने ना मेरे साथ सेल्फीज लिए बहुत, जब इवेंट खत्म हुआ कैफेटेरियाज में, नेटवर्किंग हाई टी में। I don't know why they were like मेरे बेटे को दिखाती हो, बेटी को दिखाती हो, right? That was the thing। तो I said कि यार I have done nothing, people are admiring just because of the age, so I got that unfair advantage back in 7th grade। this is what I have to do। मैं तुम्हें ना एक पिक दिखाता हूँ, अभी जो इंसिडेंट कहा ना उसने मेरे को स्टेज पे बुलाया था। I share the screen if that's possible। Okay, you can। So I think yeah, this is the event I having a Boats headphone, नहीं बोट को marketing नहीं। हाँ, so ये this पहली was बार me। था हाँ, it was my first event यार, क्यों ओपन नहीं हो रहा? और इसमें भी ऐसा रैंडम ही था, उसने खुद ही बुलाया। Oh, yeah। Yeah, so this I want was to my see the very face expressions। एक second, I think the face image is very blur, it's not that blur but it's I don't know, but yeah, so मैं ना फोटो शेयर करता हूँ बाद में, ठीक है? Okay। So यही फोटो है। So that is how the people started admiring। तो I got a bit of knowledge, a bit of understanding, a clarification कि age is one of my unfair advantage। तो if I will do anything, मुझे सीखने को बहुत मिल सकता है। तो इसी को मतलब today there is no one saying कि Shaurya you have to earn this much and you know you have to bring home। I don't have any responsibility today, तो I would make best of it। तो अभी तो मुझे clarification आ ही गया। तो that is how I started doing everything out here in the technology stuff। This was your first experience जिसमें आप गए एक ऐसे random event attend किया and a guy met you और उसने आपको स्टेज पे बुलाया and वहाँ से आपकी एक्चुअल मेजर, मैं कहता हूँ कि वहाँ से आपकी मेजर जर्नी स्टार्ट हुई यार। अच्छा, हाँ। अब आपका थोड़ा सा चीज़ों पे कंफर्टेबल हो गया और फिर आपने आगे उसको फर्दर ऑन परस्यू करना स्टार्ट किया चीज़ों में। Exactly। वहाँ से So- कोई नेटवर्क भी था जिसने बाद में Yeah। हेल्प आउट की हो? बहुत like there अभी तो this people are not in touch but बहुत सारे उस टाइम पे थे। So there were like 3 to 4 people who were in very good touch with me, and they were you know it's one of the biggest company JP Morgan, तो उनके कुछ those people थे, तो they usually events वगैरह में जाते रहे, तो they started referring me to the event। शौर्य कल यहाँ पे event हो रहा है जा, और वो भी जाया करते थे, तो उनके साथ मैं जाता था। So they started referring me to multiple events where is it happening in Pune, and I started doing that। And I believe कि सबसे ज्यादा अगर मैंने कुछ सीखा है तो मैंने लोगों से मिलके ही सीखा है। I have not done any course of anything, but anything that I've learned is just because of the people। I mean, everyone has a very different thing to carry out, you know? So that is how the connections helped me in a lot of ways। Earlier back I मतलब बहुत सारे लोग कंपनी थी भी नहीं थी, बट मैं सीएच से जाके मिलता था, क्या होता है सर, हाउ द कंपनी इज रजिस्टर्ड, व्हाट इज ट्रेडमार्क, व्हाट इज दिस एंड दैट। तो ऐसे अंडरस्टैंडिंग आ जाता था चीजों का। तो स्कूल के स्टूडेंट्स हाँ बता देते थे। आई वाज लाइक ना मेरे को मेरा स्टार्टअप करना है अभी, तो आई एम सोल्ड द सॉफ्टवेयर, सो प्रॉब्ली आगे जाके आई वुड स्टार्ट समथिंग। तो दे पीपल यूज्ड टू गाइड, तो पीपल यूज्ड टू कॉल मी एट देयर ऑफिस, आजा बात करते हैं कैसे रजिस्टर करते हैं। तो आई वाज ऑलवेज ओपन फॉर द अपॉर्चुनिटी। जो कहाँ पर भी दिखा कि कोई आ रहा है उससे बात कर सकते हैं, उसे ये सीख सकते हैं, आई एम रेडी टू गो। एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स या फिर जो लोग हैं वो इसी डरते रहते हैं कि यार हम पूछेंगे क्या कहेगा ये बंदा, इसको तो पता ही नहीं है, या मुझे जवाब नहीं देगा तो क्या बनेगा। मेजॉरिटी हम इसी सोच में लाइक स्टक रहते हैं और लाइक वी डोंट नेटवर्क नहीं करते इन चीजों को। एग्जैक्टली, गॉट इट। और फिर ये जो माइक्रोसॉफ्ट का एम्बेसडर था प्रोग्राम वाला, वो सिनेरियो कैसे बना? How you got to become a Microsoft ambassador? How I got that is ना, तो you know there is one thing, जैसे Google का arcade वगैरह होता है, right? So Google has an arcade and Microsoft has a learn.microsoft.com, I guess। So वहाँ पे there was one guy, it's one of the pretty big community, these guys are YouTubers or something, I would not take the name, but yeah they are pretty big YouTubers and they used to create communities। मतलब उनके ना कुछ ऐसे ही communities है Microsoft की। तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक इवेंट होस्ट कर रही थी बॉम्बे की कॉलेज और समथिंग, तो दे वर होस्टिंग माइक्रोसॉफ्ट के गुडीज और ये सारी चीजें। तो आई गॉट इन कनेक्शन विद देम, एंड उसके बाद आई गॉट टू नो कि ये भी कुछ एम्बेसडर का कुछ होता है वेयर वी वांट टू वर्क विद देम टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स इनटू कॉलेजेस। और मैं तो जाता ही रहता था कॉलेजेस इवेंट्स में, तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द थिंग एज अ प्रूफ ऑफ थिंग इनटू माय हैंड
तो some of the चीजें वहाँ पर ही close के chances पे होते हैं, because at the end of the day Microsoft, I'm getting Microsoft's ambassador honestly because I'm getting the title, but because title is good, but at the end of the day we are also marketing them into a sales thing when देखा जाए तो. So I they had their something. तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि शौर्य you cannot become the ambassador because you're under 18. तो how I become is उन लोगों ने मैंने उन लोगों को कहा कि ये मैं करता हूँ and you should do this and you need the examination or something. तो वैसे भी बहुत सारे free resources है. तुम अगर learn.microsoft.com पे जाओगे तो तुम्हें क्या क्या सीखने को मिलेगा, right? You can from development to lot of things, but people are not aware about these resources. Lot of people are not aware. Even we depend on normal courses for Microsoft Excel. I mean, what is this? Everything is available for free. तो वहाँ पे ही कुछ challenges वो complete करके we was having the interview. तो फिर interview वगैरह मैंने दिया था. Interview was more into the terms of कि how you can help us, how you can मतलब it was not that technical interview. You can call it as ना कि majority उन्हीं का था कि उन्हीं कैसे promotion कर सकते हैं, how you can actually help them. But वैसे the thing is ना, when it's maths 2 + 2 = 4, in life it's never 2 + 2 = 4. The main thing is sometimes you can crack the fundamental interviews very easily. You cannot crack the mental interviews. If you'll see, mental interviews are most hard to crack, I guess. मतलब इतना भी नहीं था कि promotion कैसे करना है, but we were got several case studies कि if this is happening in Microsoft, how will you do this and lot of other things. So that is how I came up with this thing. Do you think like ये सिर्फ एक title ही था या फिर इसका कोई benefit भी हुआ है? Like we got a benefit from it, like just a title. हाँ, honestly Microsoft के events में networking हो जाता था. ऐसा तो financially there was nothing, but yeah, at the end of the day मुझे चाहिए भी था कि कुछ अभी सीखने को मिले. तो सीखने को बहुत मिलता है. उनके event invitations वगैरह आते थे events वगैरह के, तो that has been one of the good thing. तो networking, industry connections, learning, Microsoft के demo days वगैरह होते थे कि particularly चीज़ों के. तो also I was invited when I was in 8th or 7th I guess, I was invited to Microsoft's global bootcamp or something. मतलब it was a global bootcamp, but it was in a company here. So they invited us to deliver something on the AI, where therefore I got bit of exposure from the industry people. How's your take on AI? AI अभी डेली लाइफ में कितनी यूज कर रहे हो और यू आर बिल्डिंग अ लीप के बारे में थोड़ा सा बताओ. व्हाट्स दैट और क्या मोटिव है और AI के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है? बहुत सारे लोग हैं, कुछ अडेप्ट कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो अडेप्ट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं साल बाद सीख लेंगे, 2 साल बाद सीख लेंगे, या फिर अभी ये इतनी नेसेसिटी नहीं है. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? Yeah, honestly, we have complicated AI so much. That is what I think. Like we have complicated AI in a lot of other ways because we are looking AI every day. आज अगर मैं मतलब here ना today कुछ भी प्रोडक्ट है उसमें AI लगा रहे लोग. मतलब तुम उसे AI और कह दो, that's all, and उसके पीछे कुछ भी नहीं है. I was in an event a month back and it was a startup event and there were a lot of booths into the exhibition area. वहाँ पर क्या startups थे? They were software development agency, website development agency, and everyone is fighting onto their own USPs. I mean, that is not it should how it works ना. So I have got a point onto the AI is we have made it very complicated, a lot of complications. आज अगर देखा जाए तो कॉलेज में complications ही सिखाया जाता है. College people, if I let's take an example. वैसे AI भी जाती है अभी? क्या कहते हैं? अभी कॉलेज में AI के बारे में बताया भी जाता है? What do you think? हाँ, बताया जाता है, बट AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ही बताया, बाकी नहीं पता. अभी तो पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूँ ना तो बहुत हद तक किया है कॉलेजेस ने इसे इंट्रोड्यूस, बट आई डोंट थिंक इट्स द वे दैट हाउ दे शुड टीच ऑन द AI. मतलब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में अगर मैं लेट्स सपोज आई एम लर्निंग C# लैंग्वेज, मुझे पता ही नहीं मैं क्यों सीखूं C#. लाइक आई डोंट नो द यूज केस ऑफ C# टुडे. आई डोंट नो व्हाट इज द यूज केस ऑफ Python टुडे. I don't know what is the use case of HTML, CSS, JS today. It has the potential. Use cases and potential is a different thing. So I believe if colleges are teaching them, they should go from top to bottom approach rather than going from bottom to top. So I think our colleges and government and education is very complicated towards its own, as it's a very complicated country. I cannot call it so complicated, but it's a very complex government today. Today also, but very one common problem to address here is
in India particularly, the national education policy, if you'll talk about the national education policy's history, so it was after 27 we got our first national education policy set up in 1968, then 1972, 1986 and 1986 के बाद अगर हमारे national education policy जो बनी है, that was in 2020, almost 34 years gap. So think about it, it's 34 years gap कि now ठीक है उस टाइम पे इतना changes नहीं हो रहे थे, that time नहीं था इतना, but today it's 2026, our all the books of colleges are updated back in 2020. It is not gonna make any sense. अभी अपडेशंस आई नहीं है बुक्स में से, बुक में अभी अपडेशंस आ नहीं रही हैं करिकुलम्स में। अभी तो नहीं आ रही, अभी तो फिर ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पैसा बनाते हैं ना, फिर मैं आपको एआई सिखाता हूँ, फिर वो उसका प्राइस बढ़ाएंगे एज एड ऑन, वो है, बट ऐसा नहीं हो रहा। बट यार एआई समथिंग सबको आना चाहिए एटलीस्ट। तुम चैट मैंने कल ही वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पे, इन माय स्कूल, और मेरी स्कूल खत्म हो गई और मेरे बोर्ड्स के भी स्टूडेंट्स सारे, राइट, बोर्ड्स खत्म हुए, तो लॉट ऑफ पीपल केम आउट ऑफ आवर स्कूल्स गेट एंड दे वर ब्रोशर्स वगैरह दे रहे थे, एडवर्टाइजमेंट। ओके, द वर्स्ट पार्ट वाज कि वहां पे जेमिनी, ग्रॉक, चैट जीपीटी ये टूल सिखाने के लिए वो लोग कह रहे कि आई हैव द कोर्स, आप इस सेंटर में आ सकते समर वैकेशन में। लाइक इज इट दैट हार्ड टू यूज चैट जीपीटी टुडे? Is it that hard to use Gemini today? It's like it's a very lame thing I can call it. तो आई थिंक चलो सारे बच्चों को नहीं पता चैट जीपीटी के बारे में, एटलीस्ट अवेयरनेस स्प्रेड कर दो, बट आई डोंट थिंक फिर इसके लिए तुम कोर्स बनाओ कि यूज कैसे करना है, इमेज कैसे जनरेट करते हैं। इट डजंट मेक एनी सेंस टुडे। आई मीन तुम एक्सपोजर दो बच्चों को, कॉलेज के लेवल से दो, स्टूडेंट को स्कूल के लेवल से दो, तो आई बिलीव दिस इज व्हाट इज द गुड थिंग। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, अभी यहाँ पर सो on 24th or something I'm addressing 2.5 lakh students, as I mentioned earlier, I think in our so we have created an application kind of for Duolingo but for AI learning. It's just for 6 to 12 students, and that is why we are addressing 2.5 lakh students out there. So we are gonna give it to all the students where you guys can learn about AI, but there is very less human intervention here. It's totally powered by the application. Students should learn by their own pace. Yeah. Is it the Leap? No, it's different. It's AIBO, AIBO. So मैं ज़्यादातर we have been working on very different projects backendly, and we have been also generating some things out of it. But अभी तो Leap ही हमने बाहर बता दिया है, because फिर complications, you cannot put everything in a 30-40 seconds video, ना? ऐसे ही सही कह रहे हो। Yeah, so that is what we are doing from the AI's perspective, to make students aware about AI, you know, this thing. सूर्य, अगर किसी ने आज अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना हो, लाइक ही हैव टू बिल्ड स्टार्टअप, पहले तो ये बताओ कि स्टार्टअप की टर्म में क्या चीज़ आ जाती है? ठीक है, कोई भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टअप की टर्म में आ जाता है। और दूसरी चीज़, अगर किसी ने स्टार्टअप स्टार्ट करना है, हाउ ही कैन स्टार्ट इट टुडे? ठीक है, आज तो एआई का टाइम है, यू कैन डू लाइक मल्टीपल थिंग्स थ्रू एआई, तो कैसे स्टार्ट कर सकता है वो? और लोगों का ये पर्सपेक्टिव है कि भाई हमें अच्छा खासा पैसा चाहिए टू स्टार्ट अ स्टार्टअप और टू स्टार्ट अ प्रोडक्ट, तो पैसा होगा तो हम करेंगे, अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है तो हम नहीं कर सकते। मेजोरिटी ऑफ की यही थिंकिंग है कि भाई इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे पास। ये बहुत कॉमन वर्ड है इन्वेस्टमेंट का वर्ड, तो हाउ वी कैन डू इट? हम तो कर नहीं सकते। व्हाट्स योर पॉइंट ऑन दैट? So the first thing is, startup is all about the, you know, it's at the end of the day it's a business. At the end of the day, startup is also a business, company is also a business, right? We are given a different, online business is also a business. Everything is a business, but startup is something I believe ki, in my own terms, I'm not talking into the fundamental point that what industry has set up, but what I believe it's solving something pain problem and then building something. Like business is also a business. I can call restaurant as a business, but I don't think I can call restaurant as a startup. You know, I cannot call restaurant as a company. It's not a company. Restaurant can be a normal business, private limited company can be a company, right? But in my own way, startup is something like you have a businessman, you have an entrepreneur. So entrepreneur is someone who is solving the societal problem in the terms of business, and businessman is a total businessman. You can take example of Mr. Tata, Ambani, like all those people. So right now if people want to get started with lot of things, now बहुत complicate कर देते चीजों का। आज अगर मैं किसी को कह दूंगा today how a 15-year-old can start with is, in India there are a lot of problems. Like आज मैं भी खुद फेस कर रहा हूँ, तुम भी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो,
तो यू स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग फॉर दैट कि आज मैं स्कूल जा रहा तो स्कूल में ये प्रॉब्लम हुआ, सारे स्कूल्स में इंट्रोवर्टिज्म बहुत है, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली, ये इतना वास्ट प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स कैन कम अप विद लॉट ऑफ सॉल्यूशंस फॉर इट. देयर इज प्रॉब्लम ऑफ global warming today, there's a problem of traffics today, there's a lot of traffic in a lot of tier 1 cities, so students can come up with very greater solutions to solve this problem, and this can lead to multi-billion dollar company today. But the problem is we focus it from the approach of कि यार ये idea बहुत अच्छी है, but I don't know what problem I'm solving. At the end of the day, people are gonna come to you only when you are doing something that they are facing. तुम एक मेरे पास एक आइडिया आया या फिर तुम्हारे पास एक आइडिया आया, बट कोई वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर रहा, तो व्हाट इज दैट? मतलब वो आइडिया बहुत इनोवेटिव होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट गोना मेक एनी बिजनेस, इट्स जस्ट अनदर हैकेथॉन प्रोजेक्ट और समथिंग मैक्सिमम. So I believe that is the only one thing, like you start solving valid problems. There are a lot of problems, students can start solving problems. आजकल अन्य उन्हें ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि दुनिया क्या फेस करे, भाई तू जो प्रॉब्लम देख रहा है वो देख. जैसे when we started out Leap, we started with a vision कि entrepreneurship का education हमें सब लोगों तक पहुंचाना है. तो when I started, I was solving problem for myself कि 6th 7th 8th तक मैं सिर्फ नेटवर्किंग करता रहा था. तब फिर 8th 7th में मेरे को याद आया कि यार लाइक मेरे को एक थॉट आया कि शौर्य अभी तक तूने जितना पढ़ा है इन लोगों के साथ रह के इंडस्ट्री में जाके, ये अभी तक कॉलेज के बच्चों को भी नहीं पता. सो लेट्स डू समथिंग. एजुकेशन, यही एजुकेशन इन बच्चों को पहुंचाएंगे कॉलेज के, स्कूल के. So Leap started. So Leap means leading entrepreneurs and achievers program. So it started with a program. It's a private limited company today. It started with a program. We collaborated with multiple organizations. और फिर हमने वो सिखाया उन लोगों को स्टार्टअप के बारे में फॉर एंटायर 1 year. बहुत सारे स्टूडेंट्स थे उसमें, लाइक देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो स्कूल के बच्चे, उन्हें हमें स्टार्टअप के बारे में सिखाया. बैक इन 2023 शार्क टैंक के 3 पिक्चर्स थे, फोर्ब्स एंटरप्रेन्योर्स थे. तो ऐसे लोगों ने सिखाया उन्हें क्या होता है, हाउ दिस थिंग्स. हमने इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए सिर्फ उन्हें 300 स्टूडेंट्स के लिए. तो दैट इज हाउ वी स्टार्टेड विद द थिंग. अगर मैं इसको समराइज करूं तो फर्स्टली यू हैव टू स्टार्ट विद द मार्केट प्रॉब्लम. एक ऐसी प्रॉब्लम जो आप खुद फेस कर रहे हो, ना कि जो कि आप बस उसको रिसर्च करो और प्रॉब्लम निकालने की कोशिश करो. एक ऐसी जो आप डेली लाइफ में देख रहे हो या आप उसको फील कर सकते हो, यार ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है. वो प्रॉब्लम हमने फाइंड आउट कर ली, चलो उसके ऊपर मैं काम स्टार्ट कर देता हूँ, मेरे पास आइडिया आ गया. बट हाउ आई कैन मेक इट सक्सेसफुल? अब हजारों लोगों के पास लाखों आइडिया आते हैं भाई, ठीक है, एक अच्छे आइडियाज भी आते हैं. मेन चीज तो आ जाती है एग्जीक्यूशन की और उसको परस्यू करने की और उस पे यूजर्स लेके आने की. तो वो कैसे कर सकते हैं? व्हाट्स द पाथवे यू चूज और लोग क्या चूज कर सकते हैं राइट नाउ इन 2026? Her execution is very dynamic, like it varies from a person to person. At the end of the day, rather than a startup idea, founder matters more. He's the only one, and your team is also a secondary part. First is how you are, uske baad team, then it comes to your business. So I believe today there are a lot of ways in which you can earn money, but the problem is when there are a lot of ways to earn money, you cannot earn properly. So I believe into that. I mean, there is a saturation of the things today. आज मुझे ये भी करना है, वो भी करना है. I have 10 things to do. So I'm not doing one thing that can help me grow better. So I'm not saying कि हाँ, different revenue streams are very important, but not at the initials. अभी के लिए at least try to earn a rupee from it. Doesn't matter 1,000 rupee or 1 rupee. Once you get a 1 rupee, it's validated. People are paying for it. Then you can think about it, how you can increase the pricing and all. But yeah. So how they can make it best is first यार make yourself very capable into this. Capable in the sense आजकल के startup founders क्या है? मतलब आजकल के startup founders in the sense I'm commenting on the people who DMs us, right? They are like कि मुझे startup बनाना है, पूरा AI से मैसेज करवा दिया, पूरा AI से pitch deck बनवा लिया, पूरा did that. So this is not a smartness यार. Startup founder is very simple guy, very oriented toward what he has to do. He doesn't क्या मतलब think about it from a practical side. Today a lot of people are they are very they are losing on the human aspect. They are losing human aspect because of how AI has came. And the main problem here is so they are not able to understand what they are doing. So आजकल startup AI दे रहा है आइडिया, वो पिछड़े घर में बना के देख रहे हैं, फिर उन्हें अच्छा सा AI बता देता है कि यार ये $3 billion मार्केट साइज है. Then he's like, oh, इससे 1% मिल जाए ना, ओहो लाइफ सेट. तो फिर AI बताता है B2B में आपको ये सेल करना है, B2C में ये करना है, तो they agree to this. That is how today the world is going. But
बट when you want to build a startup ना तुम 10 लोगों से ही सीख सकते हो, तुम्हें एआई नहीं सिखा सकता। एआई फंडामेंटल सिखा देगा कि व्हाट इज CAGR, व्हाट इज प्रॉफिट, what is EBITDA, but how you can take that EBITDA, increase that EBITDA, decrease that EBITDA, no one is going to tell you. Like वो तो AI वो is तो not वो तो प्रैक्टिकल करके ही पता लगेगा ना, खुद करोगे तो फिर ही वो चीजें ग्रो होंगी, क्योंकि एआई ने तो ओवरऑल चीजें बता देनी है आपको, क्लियर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देना, अच्छा आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। वो तो फिर आप अपनी सिचुएशन में उसको इम्प्लीमेंट करोगे और यू विल सी के किस तरफ मेरी डायरेक्शन मूव कर रही है, किस तरफ मेरा सिस्टम मूव कर रहा है। exactly like that's what I'm trying to tell. बट माय क्वेश्चन इज स्टिल द सेम कि अच्छा आइडिया आ गया, ठीक है, रिसर्च भी कर लिया, चलाना कैसे, हाउ टू गेट इनिशियल कस्टमर्स, पहले 10 कस्टमर्स 20 कस्टमर्स कैसे लेकर आने हैं? So getting, I think I'll tell you very honestly. So if you are in a, I'm not a B2C guy, to be very honest. I have not, मतलब I have created products who are from the B2B scale, sorry, B2C scale, but we haven't generated revenue from B2C scale. All the Okay. revenue that we generated today, that's more from B2B point of view. So from last 3-4 years, like when we started, we are all only into the B2B market. And I think, so let's suppose we are building an application today. We'll take an application that we are building, just recently started work on, the Duolingo kind of application we are teaching students about AI. तो फर्स्टली इंस्टाग्राम की कम्युनिटी है, तो वहाँ से मैं 400-500 स्टूडेंट्स को फ्री में एप्लीकेशन दूंगा। आई गेट टेस्टेड, आई विल टेस्ट विद सम बीटा यूजर्स, सो दैट इज माय फर्स्ट स्टेप दैट आई विल बी डूइंग। तो वो हो गया। उसके बाद आई वुड डू इज 500 लोगों से टेस्ट करवा लिया। आई वुड हैव देयर टेस्टिमोनियल्स, आई वुड क्रिएट अ लैंडिंग पेज, ऐड इट देयर, देन आई विल टेक दिस एप्लीकेशन टू सेवरल स्कूल्स जो अच्छे कनेक्शंस पे। और पहला कंज्यूमर ना मुझे लगता है तुम्हारे रिलेशन से ही आता है, your relations in the industry. It is not gonna be come from the another जो तुम्हारे लिए बहुत नया बंदा है और वो तुम्हें देगा, नहीं देगा। बिजनेसेस में रिलेशन से ही ज्यादा काम चलता है। इफ यू आर एबल टू जनरेट, क्रिएट प्रॉपर रिलेशनशिप्स विद द पीपल, दैट्स गोना सस्टेन 10 years down the line too, even if you are working on a different startup idea. So yeah, तो फिर I would take the same application to, अभी तो कॉलेजेस के साथ, स्कूल के साथ कनेक्शन है, तो मैं वहां पे लेके जाऊंगा। तो probably I would do it with normal amount that we have planned. See, now AI has become one of the most important thing today. 6 to 10 के बच्चों को आना ही चाहिए यार, like आना ही चाहिए। It Okay. at least it is very new thing, but आना ही चाहिए, and schools are also aware about it. AI has very much impact in human life, and this is very necessary today. So we are targeting what 50-100 rupees per student for initial level per student from 6 to 10th. Schools can even compulsory the application to students because that's more important, और उसके नाम से उन्हें ये भी मिलेगा, admissions भी बढ़ सकते हैं because 10 different schools are not offering it, that school is offering it. So that is how we can make the mutual deal or something, and we can go ahead with the first revenue. At least यार 6 to 10 में से अगर 10वीं के बच्चे ने भी ले लिया, 100 बच्चों ने, तो what is 100 into 100? It equals to how much? 10,000? Yep. Yeah, so that can get started with 10,000 rupees, and I would probably think about different college. And in the B2B industry, it's all about how government works. Let's suppose I want to get a startup funding or a startup grant. That's my free money. Like that's my totally free money. But वहाँ पे मेन चीज क्या है ना, it's my totally free money. I have, क्योंकि ग्रांट में तुम्हें कुछ डाइल्यूट नहीं करना, you have the right to add it अगर तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, but you will get delayed. तुम्हें बहुत टाइम जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे, अगर मिल गया तो मिल गया, उस पर तुम्हारा हक है, इट्स फ्री मनी। तो इन द B2B टाइम बहुत जाता है, बिकॉज मतलब डिपेंडिंग ऑन द B2B में तुम्हारे क्या टारगेट मार्केट है। लेट्स सपोज वी आर विद स्कूल्स एंड कॉलेज, दिस इज वेरी स्लो मार्केट, बट वी आर growing with the pace of something because we have relationships with the people in the industry, because I also come from education genre, right? So that is how I would sell it to the first 100 students, generating the revenue of 10,000, and eventually start compounding it. Then now we have got the opportunity to address 2.5 lakh, so we'll start doing something there. So for earlier we did not charge those 2.5 lakh students. Should we come up with a strategy where these guys would get a free to use, then we'll start something with directly with the organization. So ठीक है, अगर इसको मैं समराइज करूँ तो मेजॉरिटी इस टाइम में, which I believe, if you have to run any product, if you have to run anything or any startup, you need a personal brand. जिस तरह आपका पर्सनल ब्रांड था, आपने बात भी की इंस्टाग्राम से लेके आ जाऊंगा यूजर्स,
उनको टेस्ट करूंगा। अदर यू शुड हैव फिर तो वो बात ठीक है, आपके पास या तो पैसे होने चाहिए ऐड चलाने के, इनिशियल यूजर्स लेके आने के लिए, या तो फिर आपका अपना पर्सनल ब्रांड हो, ठीक है, आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहे हो कि भाई दिस इज डे 1 ऑफ माय बिल्डिंग दिस प्रोडक्ट, दिस इज डे 2, तो उससे फिर ऑडियंस आपके साथ इनिशियली जुड़ जाती है। ऐसे ही है कि ये कोई और वे भी है लाइक टू गेट इनिशियल कस्टमर्स? So yeah, personal branding is very important. But what I have observed with the personal branding is now कि today on Instagram anyone is becoming famous today. Like you scroll your feed. That's not personal branding is different. Creating content is different, right? So Okay. even if you have personal brand, monetizing the product onto a personal brand is a bit hard today because the person your followers are watching your 10 different people in your own niche. So that is also one of you can say, and everyone is doing the same today. If someone is having personal brand, कोई ना कोई कोर्स ही तो बेच रहा है maximum times. This is very saturated thing I believe because सब लोग कोर्स बेच रहे हैं, सब लोग यही कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये होता है कि ऑडियंस उसी 10 लोगों को भी फॉलो कर रही है, इसका लो इसका लो इसका लो किसका लो, so that is a problem today. But personal branding is very important, यार, trust me, it's very important. अच्छा, you told me you told me that you have a plan to के बिजनेस स्कूल स्टार्ट करने लगे हो अभी, आप मल्टीपल चीजें रन कर रहे हो। आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव लाइक आप कह लो कि मुझे इससे मेरी थोड़ी सी ऑपोजिट थिंकिंग भी है इसके बारे में। इतनी चीजें रन आउट कर रहे हो, स्टीव जॉब्स कहता है कि भाई एक चीज पकड़ो, एक फोकस पकड़ो और उसके ऊपर काम करो, बट यहाँ पे बिजनेस स्कूल्स भी चला रहे हो, लीप भी चला रहे हो, फिर अभी वो डिफरेंट साइट बनाई एजुकेट्स के लिए, वो भी चला रहे हो। हाउ यू मैनेजिंग दिस थिंग? तुम्हें आपको नहीं लगता कि यार इतनी सारी चीजें चलाऊंगा तो एक चीज में लाइक उसको यू हैव अ प्लान, जैसा बताया कि यू वांट टू बी लाइक अ यंगेस्ट बिलियनियर, तो उस लेवल तक कैसे जा पाओगे? लाइक इतनी चीजें इकट्ठी चलाओगे अगर, rather than कि एक चीज पकड़ो और उसी पे लगे रहो। So I would clarify one thing here. The thing is, अगर हम 3 चीजें कर रहे हैं ना दूसरे, तो हम 3 डिफरेंट नहीं कर रहे, हम एक ही एरिया में एक ही टारगेट ऑडियंस के लिए एक ही वे में कर रहे हैं। एजुकेशनल, B2B market, and the target market is a bit different. So the ABO or the during the type of application we are doing it for the school students because we don't want to miss out the school students. And another thing is for the college people, the business school. So I would come up with the business thing over here, the business school thing, or what you are doing. So I believe practical education is very important. We have signed up with a lot of other companies, right? तो हम as a तो students actually में तो हमने 6 months का curriculum है where students should actually learn by building. पहले हफ्ते में वो प्रॉब्लम्स देखेंगे, दूसरे हफ्ते में सॉल्यूशंस बनाएंगे, तीसरे हफ्ते में वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। बहुत सारे शार्क टैंक वगैरह पीपल उन्हें आए के गाइड करके जाएंगे, राइट? सो राइट नाउ वी आर हैविंग 4 डिफरेंट स्टडीज दैट वी आर टारगेटिंग हियर, राइट? एंड इट्स ऑलरेडी, तो हमने ना ये कुछ हमारे ओन कर रहे हैं एंड कुछ मतलब अभी वी आर डूइंग वन ऑन टू आवर कैपेसिटी, बाकी हम कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। सो वी आर कोलैबोरेटिंग विद गवर्नमेंट्स एंड अदर थिंग्स। सो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज देयर इज वन कॉलेज हियर इन पूना, so we would collaborate with them that we would use their own infrastructure as the main startup center, startup school. They have a lot of support there, and for neighboring 25 26 30 colleges are one of our sub colleges जहाँ से बच्चे यहाँ पे आके सीखते हैं। So this is the approach. So we appoint college students as team members to run this, and then we have our Leaps team as well. It's pretty big, it's 15-20 people team. They manage it very well. So that is how we are doing it. And the ABOS thing is very like startup is a very complex thing, but what we are doing in this application ना, ये मैंने जो Duolingo वाला style बोला वो बोला, तो currently we are not registering it as startup or something. It's just a product that we are testing. So okay. So but I believe हाँ एक ही चीज के ऊपर focus करना चाहिए, but right now focus is only on the same thing, that is education. And it is gonna be the education for the entire thing. I have been committing only towards educational stuff. So it's education, but if you are going to college students for the business side, why are we missing on the school students as well? That is the main thing. So like that's what I believe in. Right now आप हर चीज खुद कर रहे हो, like you have a partners or like co-founders add on किए हुए हैं कि नहीं, अब like सब कुछ खुद ही कर रहे हो और बाकी नीचे टीम है, like what's the process? So we have 3 excluding me, we have 3 co-founders today, and we have team of 15 to 20 people. So that is they manage the stuff. Okay, 50 to 20 people की team. Okay, और ये जो business schools हैं, like obviously in that business school बात तो फिर वही आ जाती है ना, you're going to teach like practically सिखाओगे, लेकिन obviously there might be courses inside it if I'm not wrong. So the curriculum what we have designed is into such a way, let's suppose 7 days in a way,
So हाँ on a Saturday, students would actually create. We would give him or her a task. You have to understand a problem statement, how problem is identified. There would be some entrepreneur guiding him. Sunday, he would go out in the city, understand the problems. He would take the interviews with the people, the consumer, what are the problems you're facing with. Then they would produce content for entire 7 days. That is after a Sunday, that is Monday to Friday. So it's gonna be totally in that way, like challenges. फिर हम एक प्रोडक्ट बनाओ, तुम प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करोगे, सॉल्यूशन बिल्ड करोगे, थर्ड हफ्ते तक तुम एक अच्छे टेस्टिंग तक आ जाओगे. सो यू विल टेस्ट द प्रोडक्ट, लाइक इट्स काइंड ऑफ अ चैलेंज. सो तीसरे हफ्ते तक तुम्हें प्रोडक्ट टेस्ट करो. फोर्थ हफ्ते में यू हैव टू डू GTM. At least try to go to the market, but don't go with Google ads, Meta ads. You have to do something here. The problem is the startups that are getting built today, they are मतलब वो अलग ही लेवल के, मतलब मेरा कंज्यूमर मेरा यहाँ पे नहीं बैठा, वो वहाँ लाइक 100 किलोमीटर दूर बैठा है. तो प्रॉब्लम इज एंट्री बैरियर फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा है. तुम्हें गूगल एड, मेटा एड्स नहीं करना, तुम्हें अभी जाके तुम यहाँ पे प्रॉब्लम देखो और यहाँ पे बेच के आओ. दैट्स ऑल. दैट इज हाउ यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग विद द टेस्टिंग एंड ऑल. देन फिफ्थ हफ्ते में तुम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो. विल बी हैविंग सेवरल कंटेंट क्रिएटर्स जो हमें गाइड करेंगे, और हम 7 बच्चों को मतलब 7 दिनों के लिए सब लोग कंटेंट बनाएंगे. द डे 8th वीक तक दे वुड नाउ दे हैव अ प्रोडक्ट, they have some idea about the thing, they have at least have the MVP today, right? Then we would with the use of personal branding 100 followers हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे. You have to get at least 1 rupees out of it. तो फिर जो बंदा अच्छे से स्केल करेगा, we have the price pool. Then हम फिर जब दूसरा तीसरा महीना हम स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, लाइक यहाँ पे चितड़े की एक बहुत बड़ी कंपनी है. वी आर टेकिंग स्टूडेंट्स टू देयर फैक्ट्रीज. इट्स अ लेगेसी ऑर्गेनाइजेशन, तो उनकी ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे चलती है. फिर हम CII और ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वी आर प्राउड मेंबर ऑफ देम. तो हम हमारे स्टूडेंट्स को पॉलिसी मेकिंग इवेंट्स में डालते हैं जहाँ पर मिनिस्ट्रीज वगैरह होते हैं. तो स्टूडेंट्स एक्चुअली गो इंटरेक्ट विद मिनिस्ट्रीज, दे लर्न विद देम. तो ये बहुत एक्सक्लूसिव 50-50 लोगों के साथ मिनिस्ट्रीज के conferences रहता है. तो we send students to their stuff. It's very complex curriculum, but yeah, this is what I can tell. Majority it's not only about tech. इसमें किसी भी तरह का बिजनेस आ जाता है, किसी भी तरह की प्रोडक्ट आ जाती है. It's totally about anything, but more core focus is on the tech because product can only be built. And अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है under 8 week, तो its tech is only one thing to go with, I think. But we are not limiting it. Our recommendation is कि तुम ये करो, उसके बाद at least you get experience. See, हमारे यहाँ पे विजन क्या है ना कि we are not taking students who wanna become startup founders. We are taking students यहाँ पे, if you'll see, अगर let's suppose you are building a startup today. So when we are building a startup, the biggest problem is we are not a proper startup school. We are another level of education that we are giving with a startup storyline. मतलब startup education is very important. When I'm building my startup, I need to create team, I need to build product, I need to be updated into the time. तो आई एम बिकमिंग वेरी कैपेबल एज ए ह्यूमन. और इस एक्सपीरियंस के साथ मेरे जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, वो एम्प्लॉयबिलिटी का रेट है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एनी अदर स्टूडेंट आउट देयर. सो वी आर ट्राइंग टू गिव दैट एजुकेशन. बाकी में तुम जाके जॉब कर ले, स्टार्टअप कर ले, इट्स योर टोटल कप ऑफ टी. एंड नहीं भी बन सकते सारे स्टार्टअप्स. अगर हम 100 बच्चों को सिखा रहे, वी आर नॉट 100 भी नहीं बन सकते. सो द थिंग इज we are giving you the total experience of how exactly things look like. You work with founders as well, and then you understand. उसके बाद then you can go with your own startup thing. अच्छा, क्या जो न्यू मेंबर्स हैं या फिर जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, उनको क्या रिकमेंड करूंगा? आइदर वो पहले कोई एक स्किल सीखें और उससे कुछ पैसे बना लें, या फिर they will find some product, जिस तरह कोई प्रोडक्ट फाइंड करें और उसी पर काम करें. Yeah, both the projects are good, but प्रोडक्ट बनाने के लिए भी स्किल चाहिए ना. So skill is the, you should have that. I mean, अगर प्रोडक्ट बनाया तो कम्युनिकेशन की स्किल आनी चाहिए. प्रोडक्ट बेचना है तो नेटवर्किंग की स्किल आनी चाहिए. मार्केट करना है तो ब्रांडिंग की स्किल आनी चाहिए. तो यू हैव स्किल फर्स्ट, आई थिंक. उसके बाद स्किल है, प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज आल्सो स्किल. या मल्टीपल स्किल्स आ जाती हैं प्रोडक्ट वाली साइड पे. तो फिर हाँ, मल्टीपल आ जाती है. इट्स नॉट जस्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट में तुम UI UX कर लो. तुम्हें सब कुछ अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, हाउ एग्जैक्टली साइकोलॉजी वर्क्स, हाउ एग्जैक्टली कंज्यूमर इज वन थिंग. अरे स्टार्टअप फाउंडर इज लाइक यू हैव 2 hands बट यू हैव टू कंट्रोल 5 hands. 10 लोग ऐसा स्टार्टअप हो जाएगा तो हमारी लाइफ आसान हो जाएगी, बट असल में आपको और ज्यादा काम करना पड़ता है और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. पीपल थिंक दैट यार हम कंपनी स्टार्ट कर लेंगे तो हम जॉब से हमारी जान छूट जाएगी एंड वी विल बी लाइक लैविश लाइफ गुजारेंगे. हम लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है. एग्जैक्टली. हाँ, ये पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा ज्यादा है कि मुझे जॉब नहीं करना इसलिए मैं स्टार्टअप करूंगा. I don't believe in it. Somewhere it makes sense, but I was saying कि
in startup you have to work 24 by 7. Like I don't know when I wake up and when I sleep. Like it's 24 by 7, and every other startup founder who's building something is into that way. So you are avoiding 9 to 5, but you are working 24 by 7. मुझे तो लगता, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है यही है कि आप विजन से चलती हैं ये चीजें, और ना ये चीजें मोटिवेशन से चलती है, ना ये चीजें लाइक आपको हो गया कि यार मैंने पैसा बनाना है, ना ये विजन से चलती हैं। अगर आपको पैशनेट हो कि यार हाँ मैंने कुछ करना है लाइफ में, कुछ हाँ, डिफरेंट करना है, कुछ इनोवेट करना है, फिर ही it आप is डेली all it is all purpose driven. It's all purpose driven. Nothing comes in motivation, anything. For you, every day is the same. Then like you have to wake up, build, do that. That's all. Don't care about anything else. Who's your inspiration? किसको ज्यादा फॉलो करते हो? कैन टॉप गाइस को लाइक यू फॉलोड, यार ये अच्छे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं? यार my inspiration is हाँ, so my inspiration यार ऐसा तो कोई एक नहीं है. There are a lot of people in the sense. Mr. Tata has one of been my biggest inspiration. Mr. Ratan Tata. जब मैं 3rd grade में था तब मैंने ना मूवी देखी थी हाफ गर्लफ्रेंड करके. सो उस मूवी में ना बिल गेट्स को बहुत मेंशन किया था. So somewhere on work like I was like ये बिल गेट्स है कौन? I was very curious about it. तो फिर मैंने एक उसकी बुक पढ़ी थी द रोड्स अहेड बाय द वीकिंग. उसमें लिखा था he started into the 8th 9th something around 8. तो फिर he has been also been one of my biggest inspiration. Microsoft को देख के मैं मतलब I have been following Mr. Bill Gates and Mr. Tata a lot of. And these people are one of my biggest inspiration. ठीक है. कौन सी ऐसी टॉप 3 बुक्स हैं जो आप रिकमेंड करोगे लोगों को कि यार ये आप कंज्यूम करो, इट विल चेंज योर माइंड, और उनको किसी न किसी पर्सपेक्टिव से हेल्प आउट कर सकती है, मे बी इन एआई, मे बी इन स्टार्टअप, मे बी इन देयर पर्सनल लाइफ, लाइक एनी टॉप 3 बुक्स you would recommend? Books, right? So Yeah. I would recommend the books to read, not ebooks. Ebooks are another thing. Yeah. Ebooks is another level of Instagram that is happening today. Like people are trying to pour more and more entertainment into that. Yep. But books, let's go ahead with like I think from the finance perspective, the Psychology of Money, The Rich Dad and Poor Dad, these are good books. Okay. The which I love the most. It's not lot famous book. It's The Entrepreneur. It is written by a guy in Pune. He got an award by Prince Charles in 2016. That book is it's not that renowned book, but it's one of the big very मतलब उस बुक में ना सब कुछ लिखा है about the startup, about finances, about real life, and it's very originated to the Indian aspect, Indian grassroots, right? Okay. हाँ, तो I think The Entrepreneur is one of the best book. You guys should go ahead with the people who want to start the startup because it relates to each and every person's story and heart. तो हाँ, this is one of the best book. उसके बाद The Almanac of Naval Ravikant. This is also the same book like The Entrepreneur because The Almanac of Naval Ravikant, he is bit born and brought up into USA stuff, right? In that country. But Almanac of Naval Ravikant is also good. But when you are building a startup, when you have at least a good level of startup, you have started generating revenue, now you are going ahead with team. The Hard Things is one of the best book for building team, understanding this thing, right? The Hard Things about Hard Things is also good. So these are my like 4 book recommendations. I think I love this. Okay. Like मुझे बताओ like पहली बार जो पैसे आपने बनाए थे वो आपने अपने फादर से, like you charged your father. उसके बाद when did you make money? फिर कैसे पैसे कब बनाए, कितने देर बाद बनाए? Because तब तो like you build a software and you charge your father, लेकिन उसके बाद like you started attending the events, और फिर किस एज पे आकर कितने टाइम बाद you actually made you like you can say that कि उसके बाद पैसे कब बने? Yeah, so the software that I built, I also sold it to multiple people out here in the area for 2,500 rupees, like side by side, and I used to do that. So that was not a very big amount, but like that was just it was not kind of a business kind of thing, but yeah, like through the referrals. And another thing, when we did this leap, I started out leap in 7th, so we had first 300 students for 2,000 rupees, I guess. So that was another thing that was started directly by the business. So we had 300 and 400 students. Then the students kept increasing, and that's how we were doing it. और जो पहले 300 स्टूडेंट्स थे वो कैसे आए? तो बीच में तो हमने कॉलेज के साथ कोलैब करके, हमने स्कूल के साथ कोलैब करके प्रोग्राम रन किया था. खुद कोलैब किया था या किसी के साथ गए थे? कोई टीम मेंबर था, कोई रेफरेंस वाला था वो साथ गया था, लगे खुद गए थे कॉलेज? नहीं, सो यार कॉलेजेस में ना कुछ भी प्रिंसिपल के हाथ में नहीं है. Everything is in the chairman's hand.
तो यहाँ पे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स प्रेटी बिग ऑर्गेनाइजेशन, इट्स 100-year-old ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज रैयत शिक्षण संस्था। तो रैयत के 700 कॉलेजेस है पूरे महाराष्ट्र में, दे आर वर्किंग, दे आर लाइक महाराष्ट्र गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस का। तो हिज चेयरमैन इज वन ऑफ द यू कैन कॉल इट एज अ फैमिली फ्रेंड और समथिंग। आई वेंट टू हिज हाउस, बट इससे जब हमने ये स्टार्ट किया था ना अली, तो मैं 7-8 कॉलेजेस में स्कूल्स में गया था, बहुत रिजेक्शंस आए थे हमें। वी वर एक्चुअली गोना क्लोज इट, बट आई गॉट अ मीटिंग विद दिस गाय who is also IAS officer for 5 different districts, and I got a meeting with him. I said, this is what we are doing. He loved the concept. He said, go to the school, understand what student says. So over in a day I addressed 5,000 students one by one ऐसे 3 दिन के लिए हमने 2 घंटे से 5,000 बच्चों को प्रोग्राम के बारे में बताया। Out of it only I cannot say, but lot of 300 students came in, and that is how we did that in 5 different schools that time with the same. Yeah. तब लीग में क्या करवा रहे थे तब उस टाइम पे जब 300 स्टूडेंट आए थे, तब क्या उनको क्या सिखा रहे थे उस टाइम पे? तो 7 महीने का करिकुलम था, तो 7 months का करिकुलम वाज इनटू अ वे जहाँ पर स्टूडेंट्स को एआई के बारे में, और एआई वाज इनटू द इनिशियल स्टेज। इनिशियल मतलब एआई इज फ्रॉम 1956, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरेटिव एआई, दैट इज जो दिखता है ना। सो उसके बारे में सिखा रहे थे, हाउ यू कैन बिल्ड थिंग्स एंड अबाउट स्टार्टअप। तो एक चीज बताता हूँ, आई वुड बी हैविंग, मैं एक बार वीडियो शेयर करता हूँ। तो हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना वो प्रैक्टिकली, देयर वाज अ बिगेस्ट इवेंट इन पुणे स्टार्टअप का, तो वहाँ पे भी हम ना बच्चों को लेके गए थे लाइक, और ऑन द एंटायर स्टार्टअप पिचिंग सिनेरियो और द फ्लोर सारे स्कूल के स्टूडेंट्स दिखे। द चेयरमैन कॉल में, ये स्कूल के बच्चे इतने स्टार्टअप से क्यों आ रहे, किसने कौन लेके आया? तो दे गॉट टू नो कि एक 8वीं में एक बच्चा पढ़ता, 9वीं में, वही लेके आया ये सारे बच्चों को। तो चेयरमैन ऑफ द, ही वाज वन ऑफ द चीफ पर्सन फ्रॉम पुणे हु कॉल्ड मी, एंड आई सेड ही वाज वेरी सरप्राइज्ड वी आर डूइंग समथिंग इनटू दिस लेवल, कि स्टूडेंट्स को। तो फिर वो स्टूडेंट्स को हमने ना प्रैक्टिकली स्टार्टअप में वो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया था, और वो पिचिंग भी कर रहे थे। कुछ लोगों को हम IITs वगैरह लेके गए थे स्टूडेंट्स को, राइट। सो टॉकिंग फ्रॉम द थिंग्स व्हाट वी were teaching was about this only, कि building a product, selling it to the product, selling करने के लिए हम स्टूडेंट्स को मार्केट में लेके जाते थे, वो देखते थे चीज़ों को, सीखते थे। बट द प्रॉब्लम है, जो एट द एंड ऑफ द डे वो स्कूल स्टूडेंट्स है, उनके साथ में एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी थोड़ी कम रहती है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। आई थिंक कॉलेज ऑडियंस इज वेरी गुड फॉर दैट, लाइक आई मीन दे हैव द एबिलिटी एंड द पुल टू डू दैट। बट हाँ, लाइक वी डिड वेरी प्रॉपर्ली, तो इट वाज ए बिग मिक्सचर ऑफ ब्लेंड एंड स्टार्टअप। और ये ऑनलाइन था या फिजिकल भी था? टोटली फिजिकल, ये टोटली फिजिकल। या लाइक कैसे, लाइक यू हैव योर ऑन स्पेस, वहां पे बच्चे आते थे या फिर किस तरह था, या सिर्फ इवेंट्स पे लेके जाते थे, क्या सिनेरियो? we were using the institute's venue ना, उनके पास बहुत अच्छा ऑडिटोरियम्स रहते हैं, so we don't need to use our own venue. Okay, got yeah, like, so that is the thing. We, from the day one, we have been very much, what you can say, very much conservative towards how we are spending and how we are generating, and that's one of the good thing, like we are accounting on the things. हमने ना बहुत सारी चीजें, और स्टूडेंट्स खुद पे अप कर रहे थे या फिर कॉलेजेस पे कर रहे थे? जो 300 स्टूडेंट्स आए थे उन्होंने, स्टूडेंट्स खुद पे कर रहे थे। हमने 5,000 लोगों को पिच किया, उसमें से 300 आए थे। 300 आए, उन्होंने आपको पे अप किया, और आपने फिर कॉलेजेस को भी पे अप किया उनकी स्पेस यूज करने के लिए? नो, कॉलेजेस के साथ नहीं पे अप किया, वी साइंड अ MOU ऑन द बेसिस। कॉलेजेस को नहीं पे अप किया, स्कूल को नहीं किया, बिकॉज लाइक दैट इज वेयर रिलेशनशिप्स प्ले इन, आई गेस। गॉट। और इनिशियली जो 300 थे वो एक ही स्कूल के थे या फिर मल्टीपल स्कूल्स के थे? एक ही स्कूल के। अच्छा, एक ही स्कूल। या उसके बाद हमने 5 डिफरेंट स्कूल्स में किया वहाँ पे। तो देयर वाज अ इंग्लिश मीडियम स्कूल, देयर वाज अ नॉर्मल गवर्नमेंट सेमी स्कूल, एंड देयर वाज टोटली अ गर्ल्स स्कूल। सो या, आगे आने वाले 5 साल में क्या गोल है, क्या विजन है, लाइक वेयर यू वांट टू बी, कहाँ पर देखते हो अपने आप को? so I see myself somewhere here into the educational stuff, कि मुझे ना actually my purpose यार, who I believe कि you also think from your own perspective, why a guy should have started at the age of 11, 12, 13? उसके पास I wasn't having any responsibility to get started with. It's always the purpose कि education system को मुझे खुद के लिए बेहतर बनाना है, तो कैसे बना सकता हूँ? तो this is what we are coming up with next, the educational things that I'm doing. So right now we wanna make the education more and more practical, not to lot of other people, at least something into our capacity, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की चीज है, but at least someone doing from the capacity is different. So if you'll talk in I would give a very what I can philosophical answer, and not get in a tangible way. So we would I think we would do a lot of changes into educational landscape, into the entrepreneurship landscape, make every student
experience the startup genre, how exactly he can, he can go ahead in the industry. So like we want to make entrepreneurship education accessible to the students in coming days, and हमें इस पूरे wider India में काम करना है. अभी तो we are going on a good scale, but we want to sustain and grow the scale as well. So yeah. Okay. Got it. Pretty good. Achha, give a final advice to my audience. If they have to start it today and they want to become like you, doesn't matter it's a tech industry or like it's an ed tech industry or like very different industry. So what's the path they choose and how they become actual successful and how they start actually making money? Because right now लाइक इस एज पे ज़्यादातर लोगों का 90% लोगों का ये गोल होता है कि हम यार इनिशियली पैसे बनाना स्टार्ट कर दें, हम कुछ ना कुछ पैसे बना लें, $1000-2000 इतने पैसे हम एक्चुअली में बनाना स्टार्ट कर दें या 2-3 हज़ार. मेजोरिटी की यही थिंकिंग होती है. आपका तो कह लो कि 10% ऐसे लोग होते हैं हु थिंक लाइक यार मुझे मार्केट को इनोवेट करना है, मुझे कुछ ना कुछ अपनी चीज़ अलग से क्रिएट करनी है. स्टार्ट में सबका यही प्लान होता है कि आई नीड टू मेक मनी. तो कैसे कर सकते हैं? गिव अ रोड मैप एंड शुड बी लाइक कंप्लीट डिटेल्ड रोड मैप. Yeah, so the first thing is I believe if you wanna build something, don't walk on anyone's path. You create your own path in such a way. You take everyone's in, but you have to create your own path at the end of the day. The things might have worked with me into the relationships aspect in the business. It is not always gonna be into your favor. So but at least you try and create value in the society. People are gonna pay you for that. कुछ तो कुछ valuable बनाओ, खुद को सबसे ज्यादा डेवलप करने में फोकस करो. डोंट फोकस ऑन मनी राइट नाउ. अगर जितनी भी मेरी ऑडियंस है, अगर उन्हें कह जाऊँ, फोकस करो कि तुम कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर दो, कुछ ना कुछ खुद के लिए. यू आर गेटिंग renowned or named for something, or people are knowing you for something. So until then, I'm not saying then you go scale it to millions of followers. No, something societal value, not just societal, but at least you're solving something very keen to be solved for, and फिर people will pay for that. So आपका फोकस यही है कि भाई प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट कोई चीज ऐसी बनाओ या कुछ ऐसा सोल्यूशन बनाओ जो कि लोग उसके लिए पे करें. There might be another hundreds of solutions, but मुझे ना यही क्योंकि ये मैंने किया इसलिए मेरे को लगता है I cannot tell the people how you can raise $1,000 billion क्योंकि मैंने नहीं किया ना. So मैं इस चीज़ को समराइज करता हूँ. अगर मैं गलत हुआ तो मुझे करेक्ट करना. अब समराइज द होल थिंग कि क्या रोड मैप हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट योर पर्सनल ब्रांड, अपना कंटेंट वगैरह बनाना स्टार्ट करो. सेकंड इज दैट इवेंट्स अटेंड करो. इवेंट्स जितने हो सकते हैं लोकली इवेंट्स में जाओ, लोगों के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करो. थर्डली मार्केट की प्रॉब्लम को उनसे सीखो, उन लोगों से, और मार्केट की प्रॉब्लम को देखो जो करंटली तुम देख रहे हो या तुम उसको अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देख रहे हो. यू सी कि यार ये मार्केट की बड़ी प्रॉब्लम है, लोग इसके लिए पे अप कर सकते हैं. ठीक है. फोर्थली ट्राई टू वर्क ऑन दैट, उसको साथ साथ बनाना स्टार्ट करो. अपना जो काम कर रहे हो, जॉब शॉप कर रहे हो, वो भी कर लो साथ साथ, या स्कूल जा रहे हो तो स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, बट साथ साथ कुछ टाइम निकाल के अपनी प्रोडक्ट या अपने स्टार्टअप पे काम करना स्टार्ट कर दो. और काम बिल्ड करते करते ही ये ना वेट करो कि मैं बिल्ड कर रहा हूँ फिर बाद में लोगों को अप्रोच करूंगा. जब बिल्ड करते करते ही आउटरीचिंग स्टार्ट कर दो, नेटवर्किंग स्टार्ट कर दो, लोगों को बताना स्टार्ट कर दो कि भाई आई एम बिल्डिंग दिस. फीडबैक लो, उस फीडबैक पे अपनी प्रोडक्ट या अपने स्टार्टअप को इंप्रूव करो एंड गेट इनिशियल कस्टमर थ्रू दैट. ओके, फिर जब इनिशियल कस्टमर आ जाए, कुछ पैसा बनाने लग जाओ, फिर यू हैव टू एक्चुअली स्केल इट. वो फिर बाद वाला पाथवे बन जाता है. डू यू थिंक यही पाथवे है या थोड़ा सा डिफरेंट पाथवे है, या इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहो? तो these are it can be a pathway. It's a pathway. मतलब these are the core fundamentals जिसको तुम्हें पार करके ही जाना है बिजनेस बनाना है. बट सारे जगह पे जैसे I started by noticing a problem. I started first with events. Not everyone would start with the event. Someone would direct start with the product. So elements might differ from something to somewhere, but this thing has to be the core part of the journey. ये तो आपको करना ही है, the fundamentals. बिजनेस बनाना तो EBITDA या फिर प्रॉफिट आता ही आता है ना. That is not the different thing where it has to be. So yeah, like I believe in this. Pretty good. और कोई ऐसा पॉइंट हो जाए बताना जो कुछ भी ऐसी चीज जो तुम्हें लगता है यार वैल्यूएबल होगी बच्चों के लिए या किसी के भी फ्रीलांसर के लिए, कुछ भी किसी के भी, कोई भी ऐसी पॉइंट ऐड ऑन करना चाहो यार फॉर फ्रीलांसर्स एंड ऑल. सी टुडे ना आई बिलीव कि फ्रीलांसर्स के लिए भी ना थोड़ा ब्रांडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल. पर्सनल ब्रांड, अगर तुम प्रॉपर फ्रीलांसर ही बनना है, बिकॉज यू सी लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग द वर्क बट इट्स वेरी हार्ड टू डिफरेंशिएट. आजकल पोर्टफोलियोज हो गए स्मॉल, बट ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड क्रिएट अ पर्सनल ब्रांड एनी हाउ, एटलीस्ट नॉट फॉर पर्सनल ब्रांड टू गेन मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, बट जहाँ पे सोशल मीडिया इज वन ऑफ द चैनल जहाँ पे एटलीस्ट तुम रिप्रेजेंट करो आपके वर्क को, वहाँ से तुम कुछ मिल जाओ. Right, so that is one of very important things that I would recommend everyone. Pretty good. Okay, Shaurya, as I see your Insta, you are creating like ton of content, अच्छा content बना रहे हो और like daily post कर रहे हो. So if
someone has to start the content creation, तो कैसे start कर सकता है? What are the 3 important things in content creation to get some traction as well as to build your personal brand? So in content creation ना, I have been creating content from 5 years now. मैं पहले बहुत valuable content, valuable in the sense values are into two way, tangible and intangible. So earlier I used to do very tangible value, what is the business concepts and all, case studies. But now उस time पे वो चला ही नहीं, मतलब it was getting very, or that was highly edited, not just highly edited but a good type of content rather than what I'm doing today. People didn't love that. So I believe कि tangible value is not the only one when creating content today. When I started creating content अब वैसे 15 साल का भाई, वो content जो hit हुई है ना, I believe कि like I don't know why but ये hit हुई है because relatability is what people want. मुझे अगर दिख रहा है कि यार मैं तुम्हें सुन रहा हूँ और मुझे तुम्हारे content में खुद दिख रहा हूँ, तो मैं तुम्हें follow करूंगा. So people are looking somewhere themselves into your videos, into your story, in what they are telling. तो rather than focusing on a value, initially आप लोग सबसे ज्यादा focus करो relatability पे. You focus on relatable aspect. That is the only one thing, and that is the main important first thing. उसके बाद consistency is very important. Like consistency is very important. Like it's a very generic thing everyone will tell you, but consistently and in the first way सबसे ज्यादा फोकस करो तुम्हारे पोस्ट काउंट पे rather than followers count. Numbers doesn't matter today right now. So content creation is not always about followers, views. It's always about putting yourself out there जहाँ पे तुम्हारा data stored है. तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा post stored है, your progress is stored. So I believe into that way. So you start creating content in a relatable yet consistent और value दो, मतलब ऐसा नहीं कि तो values are in the two है ना, tangible and intangible. So focus on initially you can go with intangible value, आगे जाके you can provide tangible value, right? So like that's what. But depending on the target audience, तुम्हारे target audience को है ना, वो सबसे पहले समझ जाओ. आप जैसे startup में ICP होता है, that is ideal customer profile. The startup, there is in the content creator understand target market. वो तुम्हें क्यों ही follow करेगा, तुम्हारे पास उसे क्या मिलेगा. मुझे follow किया इतने लोगों ने, वो just because कि मैं relatable हूँ. Value तो कुछ नहीं. जैसे तुम्हें लोग मिल जाएंगे कि Python का कुछ सिखा रहा हूँ तो DSA कैसे करना है उसकी cheat sheet दे रहा हूँ. I'm not doing that. I'm just doing अरे I'm self-15, I'm building startup. तो people usually saw themselves into my videos. That is why they follow. लोगों के लिए इंस्पायरिंग है कि यार कि बच्चा कर रहा है और वो क्या इतनी सी एज में कर रहा है, हम नहीं कर पाए इस एज में. ऑब्वियसली कंटेंट पोस्ट करने से पहले या डिसाइड करते कंटेंट को प्रॉपर, इसको एज अ प्रॉपर डिसाइड करते हो यार ये आज पोस्ट करना है, इसकी ये हुक होगी, ये इसका स्ट्रक्चर होगा, स्क्रिप्टिंग करते हो या फिर रॉ रैंडम? तो यार आई डू वेरी रैंडम बट अभी के लिए ना मतलब अभी तक मेरे जितने भी जो भी बहुत प्लान्ड वीडियोस है ना, वो चलते ही नहीं. एंड वेरी नॉर्मल जिसके पीछे बहुत कम एफर्ट्स लगे वो चलते हैं. लाइक आई विल टेल यू वन थिंग. अभी रिसेंटली अगर देखोगे ना तो मैं थोड़ा सीख रहा हूँ कंटेंट के बारे में. आई से सीख रहा हूँ, मतलब 10 years down the line भी सीखूंगा, आज भी सीख रहा हूँ, 2 साल पहले भी सीख रहा था. I have been experimenting with the content and I hook so much these days. तो when I'm saying 15 साल का हूँ, people are loving it. तो प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि the followers are getting bored, non-followers are loving this because it's non-follower लग रहा है ना, इंट्रो मिल रहा है कौन है ये बंदा. बट फॉलोअर्स पुश नहीं करते तो नॉन फॉलोअर्स भी नहीं हो जाता, नॉन फॉलोअर्स के पास भी नहीं जाता. तो फिर 15 साल का हो कर सकता है. तो आई केम अप विद स्ट्रगल कि हमारे स्टार्टअप में बहुत बड़ी गड़बड़ होगी. सो व्हेन आई एम यूजिंग स्टार्टअप दिस एज अ वर्ड इन माय, मेरे फॉलोअर्स हुक हो रहे हैं. बट जब मैं बोल रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम को कर रहा हूँ, तो ये हुक नहीं हो रही क्योंकि इन्होंने मुझे फॉलो किया था स्टार्टअप सुनने के लिए. तो इट्स वेरी यू कैन से कॉन्फ्लिक्ट थिंग. ये फॉलोअर्स नॉन फॉलोअर्स ये शब्द यूज करना, इट हैज बिकम वेरी, बट इन माय वे कंटेंट इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग. तो मेरे वे इसमें तुम एक्सपेरिमेंट करो सबसे ज्यादा. जितना एक्सपेरिमेंट करोगे समझ आ जाएगी चीजें. अपलोड करते रहो, कॉस्टिंग यू नथिंग बाय द वे. अच्छा शौर्य, ऐसा कि आपका सबीर भाटिया के साथ कनेक्शन है, उसने उन्होंने हॉटमेल को सेल किया आई बिलीव से $400 मिलियन का माइक्रोसॉफ्ट को. सो उस कनेक्शन से आपको क्या हेल्प आउट मिली और लाइक हाउ यू मेट टू हिम, और फिर उसके साथ अच्छा कनेक्शन कैसे बना और कुछ हेल्प आउट मिली उनके थ्रू और उनके एक्सपीरियंस के थ्रू? So like I have met Sabir Bhatia 2 times. Earlier I just went with him and I had a photo. That was just it. But later on there was an event happening in Bangalore जहाँ पर Sabir Bhatia was the podcast styles conversations जैसे तुम और मैं कर रहे हो. तो तुम्हें उनको स्टार्टअप पिच करना था लीप को. लाइक तो हमारा सिलेक्शन हो गया था. He went there, there were like lot of people asking us and हमने उन्हें बता दिया हमारे स्टार्टअप के बारे में. He loved it. Then we gifted him a frame of Leap and what we are doing. Then he loved it. Then we got in touch what we are doing. So early like we got lot of inputs from him कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए. So that is the only important thing. मतलब ये connection से he is the end connection I think. मतलब मैं तुमसे कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा कनेक्शन दूसरे बंदे के साथ है, and मैं तुमसे कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कनेक्ट ही तुम्हारे साथ कर. So he is that kind of guy. I have lot of things to learn from him. So no, right
now we are not ऐसा तो touch में नहीं है, but we can like if I want anything to ask him, I can. Pretty good. ठीक है शौर्य, pretty good. Thank you so much for your time. It's like a really valuable, and I believe so my audience will learn something through it, और कुछ ना कुछ they will build it and obviously innovate the market. So thank you so much for your time. Hopefully, My pleasure, my thing. It was wonderful talking to you. I hope people would love it. They would at least get some value out of it, and they would start building something. Thank you so much.